आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अमौर विधायक अख्तरुल ईमान और जल संसाधन विभाग के अभियंता चितरंजन चौधरी ने प्रखंड क्षेत्र के पश्चिम भाग में परमान नदी के तट पर स्थित कटाव प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। साथ ही परमान नदी के कटाव स्थलों का भी उन्होंने मुआयना किया है। विधायक ने परमान नदी के तट पर रसैली घाट, गिरिया, हजरिया, रमणी, बिजलिया, मैनापुर, आधांग, बकरा, रहुआ सहित दर्जनों कटाव प्रभावित स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया और कनीय अभियंता को निर्देश दिया है कि अविलंब इस कटाव स्थल पर बरसात से पहले जियो बैगिंग का कार्य सुनिश्चित कराएं, ताकि कटाव के कारण लोगों का घर, आंगन, खेत खलिहान चपेट में न आए। उन्होंने इस दौरान वर्षों से लंबित पड़े रसैली घाट पुल का भी निरीक्षण किया। आधांग पहुंचने के दौरान उन्होंने गेरिया से आधांग को जाने वाली परमान नदी के तट पर कच्ची सड़क को RW विभाग में पक्कीकरण करने के लिए प्रस्ताव भी लिखा। विधायक ने कहा कि अमौर विधानसभा के पंचायत जो बाढ़ग्रस्त इलाके में शुमार हैं, यहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ विकराल रूप धारण करती हैं, जिस कारण कई घर नदी कटान में आकर तबाह हो जाते हैं। किसानों के लाखों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो जाते हैं। इस पूरे निरीक्षण के दौरान वो कश्ती में सवार होकर कनीय अभियंता के साथ नजर आए। मामला ये है कि सीमांचल की सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ पर बाढ़ है और यहाँ पर कई जो नदियाँ हैं जो कटाव बहुत ज़्यादा अधिक करती हैं, उसमें महानंदा और उसमें परमान नदी सबसे आगे है और कनकी है। मैंने पिछले दिनों में महानंदा और कनकी के क्षेत्रों का दौरा किया और आज हमारा परमान नदी के किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं, जहां पर लोग विस्थापित हुए हैं पिछले दिनों में, गिराम निशाने पर है, धारा परिवर्तन होने की संभावना है। यहाँ रसैली घाट में जो गिरिया के पास है वहाँ लटकता हुआ पुल है और थोड़ा सा काम करना है, जिसकी वजह से हमारा पुल का काम स्टार्ट हो सकता है। ये सारे काम पर विभाग की कोई रुचि नहीं है। SRC की बैठक हो गई है और यहाँ की योजनाएं अब तक स्वीकृति इनको नहीं मिली है और पिछले बार भी कुछ योजनाओं को इन लोगों ने मे के ज़माने में टेंडर किया, जाहिर है उसको काम नहीं होना था, तो काम हमारा नहीं हो रहा है और तमाम तर जो किनारे में बसी हुई बस्तियां हैं वो कटाव का शिकार हैं। हम विभाग के इंजीनियर को लेके, जल निस्सरण के इंजीनियर को लेकर आए थे पिछले दिनों में दिशा की बैठक में। हमने DM साहब को तवज्जो दिलाई, वहीं पर उसने हिदायत की, जिसके नतीजे में इंजीनियर को ला करके हमने दिखाया है कि पुनः जो सर्वे नहीं हुआ है उसका सर्वे करो, उसका एस्टीमेट बनाओ और कहीं से भी योजना स्वीकृत कराने का काम करो। अगर ये काम हमारा मार्च-अप्रैल तक टेंडर होकर काम शुरू नहीं हुआ है तो हम व्यापक तौर पर सड़कों में और कार्यालय में धरना देने पर बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि पटने में बैठे हुए जो जल निस्सरण के लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो लोग हमारे यहाँ काम होने नहीं देना चाहते हैं। और पिछले दिनों में बाढ़ का शिकार हुआ ये इलाका, लेकिन उसको बाढ़ राहत का कोई पैसा नहीं मिला। अमौर और बैसा में तकरीबन 700 से 800 लोग भी परिवार है जो विस्थापित है, जिनके घर कट गए हैं और आपदा नियमावली के मुताबिक उनको कुछ भी राहत नहीं मिली है। उनके बर्तन बह गए, उनके कपड़े बह गए, उनका घर टूटा, उनका कच्चा पक्का मकान टूटा, मवेशी उनकी बह गई, लोग डूब कर मरे हैं। लेकिन सरकार इतनी बेहिस है जबकि और इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला हक जो है वो आपदा पीड़ितों का है। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। हमारा जो क्षेत्र आपदा पीड़ित है, यहाँ पर हमारा मुतालबा ये है कि हमारी बस्तियों को बचाया जाए। नदियों को कटाव से नदी के कटाव से बस्तियों को बचाने के लिए बोल्डर पिच हो, वहाँ पर बैग पिचिंग का काम हो, जो तरीके हो सकते हैं वो काम कराए जाएं। और दूसरा मामला ये है कि जो विस्थापित परिवार हैं उनको आपदा नियमावली के अनुसार उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। और जिन लोगों ने मुआवजा नहीं दिया है, जिनकी लापरवाही के नतीजे में 2016 से अब तक जिन लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों की वजह से हमारे लोगों को नहीं मिल पाया है, उन पर उचित कार्रवाई भी हो। उसके लिए आम जनता को हम जगा भी रहे हैं और व्यापक तौर पर आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। आज तो हमारा दौरा हुआ है, यहाँ पर रसैली घाट में हम आए, गिरिया चौक में आए, गिरिया चौक से हम आ गए हजरिया में आ गए, रमनी में आ गए और बकरा घाट पर अब मनवाड़े और बेलवा भी जा रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को हम इन तमाम तर घाटों को देखने जा रहे हैं और मेरा देखा हुआ भी है। आज तो मेरा मामला ये था कि हमने कहा कि विभाग के
इंजीनियर भी रहें और आप जैसे पत्रकार भी जो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, इस इलाके के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, आपको भी हम दिखा दें कि सच्चाई क्या है। पुल लटक रहा है, बस्तियां कट रही हैं, धारा परिवर्तन हो रहा है और विभाग को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उसी सिलसिले में आज हम दौरा कर रहे हैं। इसके लिए आपने तो विभाग को भी पत्र दिया था इस बारे में, मैंने पटना में विभाग को जाकर। नहीं, मैं मंत्री को दिया, मैंने वहाँ पर अभियंता प्रमुख को भी दिया है पटने में। क्या आश्वासन मिला था और उनसे? आश्वासन तो सब लोगों ने कहा कि काम कराएंगे, तो काम कराने का विश्वास दिला। लेकिन जो इन लोगों के आचरण से पता चलता है कि ये भी सिर्फ बहानाबाजी है और जुमलेबाजी है, जो आश्वासन दिया जा रहा है और उस आश्वासन में कोई दम नहीं है। यही वजह है कि हम पुनः इस क्षेत्र का दौरा करके आमजनों को जगा रहे हैं कि बगैर संघर्ष के और बगैर सड़क जाम किए हुए ऑफिसों की घेराबंदी के ये बेईमान लोग हमारा काम नहीं करेंगे। अच्छा, इन सारे उसी मुद्दों को आप सिलसिले में विधानसभा में उठाएंगे क्या? यकीनन यकीनन आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह के मौके से भी जो अल्प अवधि हमको मिल पाई थी, उसमें हमने इस क्षेत्र के समस्याओं में उठाते हुए बाढ़ के मसले को उजागर किया था। बाढ़ तो ये हमारी आपदा है, ये है ना, तो इस पर लड़ना तो हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये हमारा सबसे मेन विषय है।